చేతలోని న్యాయమో చేతలోని వినయమో చేతలోని న్యాయము చేతలోని వినయము దాని పేరు ధర్మము 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 నోటిలోని मौनमो। चेत यानी कार्य, जो हम काम करते हैं। हर एक काम जो हम करते हैं, जैसे हमने पहले 2 सूत्रों में जाना है कि ध्यान बहुत आवश्यक है। दूसरे सूत्र में हमने जाना कि हमें मुंह बहुत अवेयरनेस से ही खोलना चाहिए। और जो तीसरा सूत्र है, हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को कैसे करने चाहिए। तो पहला जो ये पॉइंट है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको न्याय के साथ करना चाहिए, यानी जस्टिस के साथ। अक्सर हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमें कोई कार्य में एक एक्शन करने के पहले एक चॉइस रहता है, कैसे मैं वो कार्य करता हूँ। जब वो कार्य न्याय में रहता है, आप बोल सकते हैं कि यस, मैं धर्म के साथ जी रहा हूँ। जब हम न्याय के साथ नहीं करते हैं, उसको अधर्म में जीना कहते हैं। न्याय कैसे? हर एक क्षण में, जब हम एक माँ हो सकते हैं, हम एक टीचर हो सकते हैं, हम एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, हमारे आसपास लोग रहते हैं, हम 2 लोगों के बीच में कैसे न्याय करते हैं, उससे समझ में आता है क्या आप धर्म में है कि नहीं। तो जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। अगर माँ ज़्यादा लड़के को पसंद करते हुए लड़की के प्रति अन्याय करते हैं, तो वो भी अधर्म में जीना है, जो अक्सर हम देखते हैं घरों में कि कई लोग चाहते हैं कि केवल एक लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की नहीं पैदा होना चाहिए। वो एक्चुअली वो थॉट ही आना अन्याय है, अधर्म है। और जब बच्चा पैदा होता है, वो 2 बच्चों के बीच में हम कैसे बंटवारा करते हैं, क्या वो न्याय के साथ करते हैं, क्या वो न्याय के साथ नहीं करते हैं, वो भी समझ में आता है क्या वो धर्म में है या नहीं। तो ये केवल अपने बच्चों में ही नहीं, दूसरे बच्चों में भी। मेरी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और जॉइंट फैमिली में अपने बच्चों को अलग से देखना और दूसरे बच्चे को अलग तरीके से देखना, वो भी सही नहीं है। और अगर हम स्कूल में जाते हैं और हम देखते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए, ये विचार या ये एक्शन में लाना ही अधर्म में जीना है। तो सबसे पहले चेक करना ज़रूरी है, क्या मैं न्याय में हर एक कार्य, हर एक क्षण में हमारे पास चॉइस रहता है, क्या वो जो चॉइस हमारे पास हाथ में है वो न्याय के साथ है कि नहीं। ये आपके घर में भी हो सकता है कि आपके घर में काम वाला या काम वाली बाई हो सकती है। मे बी एक आरोप किसी ने लगा दिया हो कि उन्होंने चोरी किया है, ना जानते हुए क्या सच है क्या नहीं है। अगर हम बिना न्याय के एक्शन करते हैं, बस फ्लो में कर देते हैं, वो जान लीजिए वो अधर्म है। क्योंकि हर कार्य में एक अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है, एक न्याय होना ज़रूरी है। चेक करना कि उस समय पे क्या जो चीज़ हुआ था, क्या वो सच में हुआ था, क्या वो चोरी हुई थी नहीं हुई थी, या कुछ खो गया नहीं खोया था, उसके डेप्थ में जाना ज़रूरी है। अगर हम एक एक्शन बिना न्याय के करते हैं और बिना चेक किए करते हैं, तो वही अधर्म है। और दूसरा पॉइंट जो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत सूक्ष्म चीज़ है, और वो है विनय, यानी कि विनम्रता। यानी हम कैसे हम्बलनेस से हर कार्य को करते हैं। हम शुरुआत में बहुत हम्बल रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम जैसे ध्यान में भी, हम पहली बार ध्यान सीखते हैं या कोई हमें ध्यान सिखाता है, बहुत बहुत विनम्रता से हम करते हैं, हम सीखते हैं। मे बी घरों में जैसे हम जो हमारे से ऊंचे हैं, जो हमारे पोजीशन या हमारे स्टेटस से थोड़े ऊंचे हैं, उनसे विनम्रता से बात करते हैं। और हमारे जो नीचे हैं, भी हमारे घर के काम करने वाले क्यों ना हो, घर वाले क्यों ना हो, हम विनम्रता से नहीं बात करते। तो ये जो एक्शन है विनम्रता, यानी कि एक हम्बलनेस के साथ एक्शन करना, हम जब नहीं करते हैं वो भी अधर्म है। कई कार्यों से, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा जानते हैं, जब हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं, और इसको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जब हम अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, हम दूसरे बंदे को थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि हम पावरफुल फील कर सकें। ये अक्सर हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते ही हैं, हमारे फ्रेंड्स में देख सकते हैं, हमारे घरों में देख सकते हैं, हमारे ऑफिस स्पेस में देख सकते हैं, या हम आसपास में मेट्रो में या ट्रेन में या ऑटो में या टैक्सी में हम देखते हैं। हम जहाँ घूमते हैं हमारे आसपास ये ऊंच नीच दिखाई देती है। अगर हम किसी को भी रिस्पेक्ट या विनम्रता से नहीं ट्रीट करते, तो जान लीजिए आप अधर्म में जी रहे हैं। हम जिस भी कारण से हमारे सोल डिज़ाइन में हमने कुछ पात्र चूज़ किए हैं, मे बी आप मेरे से बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, मे बी मेरे पास थोड़े पैसे ज़्यादा है तो मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरे पास कम पैसे, मे बी वो काम करना पड़ रहा हो किसी को, तो वो सोल डिज़ाइन है।
अब ये नहीं है कि मैं हमेशा हमेशा रिच ही रहूँगी, मैं हमेशा हमेशा पुअर ही रहूँगी, या हमेशा हमेशा मैं हमेशा हाई लेवल पे एक पोस्ट में ही रहूँगी और कभी मेरे से छोटे लोगों को मैं ऐसे ही बर्ताव रखूँगी। जब हम ये चूज़ करते हैं कि हम किसी और के साथ अलग व्यवहार करते हैं, तो ये जान लीजिए आप अधर्म में जी रहे हैं, क्योंकि विनम्रता, विनय में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ हमने पत्री जी से सीखा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये एक मास्टर से मैंने सुना था। तो विशाखापट्टनम में एक मास्टर है जो बहुत अच्छे अच्छे पिरामिड्स बनाते हैं। उनके जो पिताजी हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो पिरामिड्स बना रहे हैं, अपना जो पढ़ाई है वो छोड़कर पिरामिड्स बना रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हमेशा मुंह से केवल कंप्लेंट्स निकलते रहते हैं कि क्या बेकार है कर रहे हैं, ये क्यों किया है, पत्री जी ऐसे ही हैं, ये बेकार की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ये टाइम टू टाइम हर एक मास्टर को जिनसे भी मिलता है वो केवल कंप्लेंट्स निकालते थे। तो यही जो बच्चा है, उन्होंने एक पिरामिड बना दिया अपने छत पर। तो उस पिरामिड के इनॉग्रेशन के लिए पत्री जी को उसने इनवाइट किया। तो जब पत्री जी को इनवाइट किया तो पत्री जी तो सभी के साथ एक ही बर्ताव करते हैं। तो ये मास्टर को एक्चुअली समझ में नहीं आया कि वो कैसे बर्ताव करेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लेन करने वाले में से एक है। पत्री जी को क्या बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे छत पर आए, लाइन में सभी लोग पत्री जी से मिलना चाहते थे, उन्होंने हाथ आगे किया, सबको शेक हैंड किया। और जब उस बंदे तक आए, उस पिताजी के पास आए, वो डायरेक्टली सर ने उनके पैर छू लिए। तो जब उन्होंने पैर छू लिए, वो बंदा कंफ्यूज ही हो गया, क्या मैं बोलूँ क्या, ये तो अलग हो गया। तो डायरेक्टली उन्होंने उनके पैर छू लिए और उन्होंने बोला सो सॉरी सर, मैंने बहुत अलग समझा आपको। जब हम विनम्रता के साथ बर्ताव करते हैं, कोई भी बंदा पिघल जाता है। एक और एग्जाम्पल है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जो अक्सर हमारे घरों में दिखता ही है कि हम वेजिटेरियन हो जाते हैं लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स वेजिटेरियन नहीं होते। तो एक मेडिटेटर थी जो सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद घर जाती हैं। तो मन ही मन में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी। और ये सूत्र भी उन्होंने सुन लिया कि विनम्रता से ही आप धर्म में जीते हैं, मैं अधर्म तो काम नहीं कर सकती। तो वो घर गई, उनके हस्बैंड सोफा पर बैठे हुए थे और उनको पता था खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो डायरेक्टली एंटर करते हुए वो डायरेक्टली उनके पैर छू लिए, कि बोल दिया कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, बट मैं ये एक चीज़, ये एक काम, ये कुछ भी करवा लो आप मेरे से, बट ये एक काम मैं नहीं कर सकती। वो हस्बैंड भी कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया करना क्या था, हो क्या रहा है। और डायरेक्टली वो कंफ्यूज होकर बोला कोई बात नहीं, नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम अपना सत्य आगे रखते हैं, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी एक्चुअली आपको सपोर्ट करता है उस धर्म का पालन करने के लिए। और वो मास्टर ये भी बोली कि नहीं, मदर इन लॉ बोलेगी कि बनाना ही पड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं उनको समझा लूँगा करके वो पति बोलता है। तो देखिए, जब हम एक्चुअली विनम्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, हमें सभी सपोर्ट करने के लिए रेडी है और हम धर्म में जी सकते हैं। हमें अधर्म काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।